तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद धोने के लिए। मैं मस्जिद क्यों धो रहा हूँ? क्योंकि कल है रमज़ान और रमज़ान में भाई गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रमज़ान का महीना जो होता है वो पाक और साफ होता है और इस पाक महीने में गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चलो करते हैं मस्जिद की सफाई। तो अयान आप जी जल्दी से सफेद सकोड़ते हैं और सकोड़ने के बाद इन्हें लेके जाते हैं बाहर, और बाहर भाई मैंने झाड़ते हैं सबको। तो जैसे अयान आप जी बाहर को लेकर आते हैं सब मैं झाड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और जैसे मैं आज सबको झाड़ता हूँ भाई इसमें इतनी धूल निकलती है बहुत ज़्यादा, जैसे कई सालों से साफ नहीं हुई। तो ये मत समझना कि कई सालों से साफ नहीं हुई है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर हफ्ते मस्जिद साफ होती है, लेकिन हमारे मस्जिद जो है मेन रोड पे तो इसलिए धूल आ जाती है। तो मैं सफ़ेद झाड़ का आ जाता हूँ अंदर। अंदर देखो मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। तो अब मैं जाता हूँ सफ़े की तय बनाने के लिए। तो अब मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ सफ़े की तय, और सफ़े की तय बनाने के बाद मैं जाता हूँ अंदर। जैसे मैं अंदर जाता हूँ यार आप जी करते हैं डिक्की की सफाई। मैंने कहा तेज हाथ चला लो, अभी ये सूखनी भी है मस्जिद। और फिर तो मैं कहता हूँ यार आप जी से ये मस्जिद सूखनी भी और इसमें जोहर की नमाज भी पढ़नी है। इतनी देर में आ जाते हैं इमाम साहब कहते तो ये काम है ब्लॉग का, मैंने एक दिन वायरल कर दूंगा। देखो यार आप जी कैसे मजाक बना रहे हैं उनकी। मैं इतनी देर में चले जाता हूँ मोटर का पैप लगाने। मोटर का पैप बांध देता हूँ मैं टाइट करके ताकि खुले नहीं, क्योंकि इसका प्रेशर होता है। फिर उसके बाद मैं मारने लगता हूँ पूरी मस्जिद में पानी जैसे मारता हूँ इतनी देर में आ जाते हैं अलीमा जी कहते हैं तुम शैम्पू मारो, मैं ये पानी मारता हूँ। तो जैसे ही मैं शैम्पू के लिए वाइफर लेने जाता हूँ वाइफर टूट जाता है। आयान जी मेरी मजाक बनाने लगते हैं। मजाक क्या बनाते हैं कि कहते हैं तोड़ दिया वाइफर। फिर मैं कहता हूँ मैंने तोड़ा नहीं, ये टूटा हुआ था, नया ला देंगे इंशाल्लाह। फिर आता जिसान मेरे पास जैसे कोई काम हो और बड़ी प्यार से आता, और ऐसा कोई काम नहीं है, ये देखो कैसे झंझोरा और गिरा दिया। और अब ऐसा खचेरेगा जैसे कि वाइफर मैं ही हूँ। और देखो ये कितनी दूर तक खचेरेगा, और आगे खचेरते ही बिलाल भाई आ जाते हैं। बिलाल भाई इसकी टांग पकड़ के गिरा देते हैं। तो जैसे कि जिसान गिरता नीचे को टेक लेता हाथ बनना इसके दांत निकल जाते हैं फरस में लगता। तो और गया अली वहाँ पे जी अब कह रहे हैं यार पैप ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ऐसे निकाल दिया। चलो भाई कोई बात ना। फिर अब करने लगते हैं सफाई। और ये डॉक्टर की देखो कैसे वाइफर मार रहा है। अयाना भी खोलने लगते हैं लोटे में शैम्पू खोलने के बाद फिर करने लगते हैं सतानी। देखो ये वाइफर से लड़ रहा है और ये पानी से, भाई गलत बड़ी गलत बात है। फिर डॉक्टर कहता है मुझसे देखो मोबाइल में पानी भर गया। मैंने कहा चलो कोई बात ना नया ले लियो, बहुत पैसा आया ना जी पे। फिर मैं चले जाता हूँ बुजू खाने की सफाई करने। भाई ये इतना गंदा होता है, मुझे लगता है कि हर किसी का थोक यहीं आन को उतरता। फिर आयाना जी मारते हैं तेजाब। मैं कहता हूँ और ज्यादा तेजाब मारो। तेजाब मारने बुरुश से सफाई जैसे सफाई करता हूँ 4 आदमी मुझे देखते हैं, ये देखो वाइफर कहाँ चला रहा है। मैं इससे कहता हूँ यार उधर जाकर मार ले वाइफर, देखो उधर नहीं लगा। तो ये कहता है उधर मार दिया। मैंने कहा मार दिया। तो ये फिर मुझसे कहता है देखो चचा मैंने उधर बिल्कुल क्लीन कर दिया, देखो मैंने कहा चाहिए बढ़िया। तो मेरी एक परिया में दर्द होने लगता है तो मैं मारता हूँ बैठ कर बुरुश। तो बुरुश मारने के बाद आयान आप जी कहते हैं खड़े होकर मान लो कि टांगों में जानना। तो मैं कहता हूँ यार टांगों में बहुत जाने, तो ये आनके शाबाशी देता हूँ। फिर उसके बाद मैं वुजू खाने पे पानी लगवाता हूँ। मैंने कि पानी मारो बिल्कुल क्लीन कर दो। फिर इसे हम धो देते हैं। धोने के बाद हो जाता है बिल्कुल क्लीन और ये बढ़िया लगता है। फिर मैं भी साथ में वाइफर लगवाता हूँ। वाइफर लगवाने के बाद मस्जिद हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद मैं कहता हूँ मस्जिद का गेट बंद कर दो, पंखे चला दो, क्योंकि गेट बंद करने से और मस्जिद के पंखे चलाने से अंदर की मस्जिद सूख जाएगी जल्दी, और मस्जिद का गेट बंद हो जाएगा तो अंदर को फिर धूल नहीं जाएगी। फिर मैं मस्जिद की सीढ़ी पे मार देता हूँ वाइफर, क्योंकि यहाँ पे गंदगी होती है थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेन रोड पे, यहाँ पे भी गंदगी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अलग से लड़ गया। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई के मस्जिद की गेट की सफाई है, अभी मैंने अंदर से सफाई करी क्योंकि उसकी गंदगी है तो इसे तो साफ करना पड़ेगा। तो मस्जिद के गेट की सफाई करके मैं कर देता हूँ मस्जिद का गेट बंद, ताकि इसमें दोबारा धूल न जाए। और कमेंट में जरूर बताना कौन कौन अपनी मस्जिद की सफाई करता है रमजानों में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और आप कहाँ कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। अस्सलाम वालेकुम।